अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है उसको रिवीजन इसकी करेंगे। तो हमें वो बोलता है कि लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर इनहेरिटेंस। तो इसमें हमने क्या काम किया था जी, हमने सी प्लस प्लस की इनहेरिटेंस पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या काम किया है कि यहाँ पे वी यूज़ दिस ऑपरेटर टू इनहेरिट फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। ये जो हमारे पास कॉलन का ऑपरेटर है, ये देखो हमने यहाँ पे क्लास लिखी स्टूडेंट की, और इनहेरिट कहाँ से हो रही है, ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया कॉलन ऑपरेटर। आगे हमने मेन क्लास का नाम लिख दिया। उसके बाद वो बोलता है कि ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस द चाइल्ड इनहेरिट ऑल द मेंबर वेरिएबल्स एंड फंक्शन फ्रॉम द पेरेंट क्लास। जब ये हमारे पास चाइल्ड बन जाता है, जो बच्चा होता है, वो अपने माँ बाप से उनकी गाड़ी चला सकता है, उनके पैसे खर्च कर सकता है, जो भी करता है वो चीज़ें एक्सेस कर सकता है अपने माँ बाप की। इसी तरह हमारे पास ये जो पेरेंट क्लास है, इसकी सारी चीज़ें ये स्टूडेंट क्लास एक्सेस कर सकती है। दैट्स इट। यहाँ पे देखो हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उससे ये डिस्प्ले फंक्शन यूज़ कर रही है, जो कि किसका है, उसके बाप का है। यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से एक्सेस करवा रहा है और ऑटोमेटिकली एक्सेस हो रहा है, बिकॉज बोथ क्लासेस आर पब्लिक, सो दैट्स वाई देयर इज़ नो एरर। फंक्शन ओवरराइडिंग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर हमारे पास पेरेंट क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन हो और चाइल्ड क्लास में भी सेम नाम का फंक्शन हो, then if we are creating an object of child class and calling the function of same name, the child class function will override the parent class function and it will be outputted or printed on the screen। ये जो हमारे पास चाइल्ड क्लास का फंक्शन है, ये क्या होगा, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। मेन फंक्शन हमने एक बना लिया और इसमें देखो स्टूडेंट की क्लास लिख ली, और यहाँ डिस्प्ले फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो वो ऊपर वाला डिस्प्ले फंक्शन नहीं कॉल होगा, ये नीचे वाला होगा। अब मज़ीद ये चीज़ें हमने देखी थी कि हमारे पास ये जो ये वाला ऑपरेटर था, इसका हमने नाम जो भी इसका उस वक्त लिया था, तो वी कैन यूज़ ये जो डबल हमारे पास कॉलन ऑपरेटर है टू एक्सेस द ओवर रिडन फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास। तो इसको हमने यूज़ किया था ताकि हम पेरेंट क्लास का फंक्शन ही अगर ज़बरदस्ती एक्सेस करवाना चाहें तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर जो है हमारे पास यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में, ऊप्स में। उसके बाद हमने क्या काम किया कि यहाँ पे हमारे पास देखो एक पेरेंट क्लास ले ली, उसके बाद एक हमने स्टूडेंट क्लास ले ली, और यहाँ पे नीचे हमने ये जो पर्सन और उसके आगे डबल कॉलन डालने हैं, और इसके बाद वही फंक्शन लिखेंगे तो दोनों हमारे पास फंक्शन एक्सेस हो जाएंगे। इनहेरिटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं आगे। वो कहता है कि नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस मोर क्लियरली। अब हमने क्या काम करना है, इसमें क्रिएट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट मल्टी लेवल एंड इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल पे एक इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देखेंगे और एक हम चैलेंज करेंगे जिसमें हायरार्की को देखेंगे, हायरार्किकल एंड इनहेरिटेंस को देखेंगे। सबसे पहले जो हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है इसको देख लेते हैं, जिसमें वो कहते हैं सपोज वी हैव थ्री क्लासेस ए बी एंड सी। In multi-level inheritance, the class B inherits from A and C. From A हमारे पास जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, इसमें जो क्लास B है वो A से इनहेरिट करती है। इसी तरह जो क्लास C है वो किससे करती है, इनहेरिट करती है B से। ये देखो हमारे पास नीचे C B से करेगी और B किससे करेगी, A से करेगी। ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। तो इस एग्जांपल में हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देखना है, जिसमें वो बोलता है कि सपोज वी हैव थ्री क्लासेस, हमारे पास तीन क्लासेस हैं, क्लास ए बी और सी। इसमें जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये होता है कि जो क्लास बी है हमारे पास नीचे, वो किससे इनहेरिट करती है अपने चीज़ें, ए क्लास से। क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम ए क्लास, और जो सी होती है वो किससे करती है, बी से। तो ये आपके पीछे नीचे एक टेबल बना हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्लास ए है वो किससे, हमारे पास जो क्लास सी है वो बी से इनहेरिट कर रही है, और क्लास बी किससे कर रही है, ए से इनहेरिट चीज़ें कर रही है, मतलब दूसरों की चीज़ें यूज़ कर रही है। यहाँ पे मैं आपको सोर्स कोड दिखाता हूँ, जिसमें हमारे पास हमने इंक्लूड कर लिया आयोस्ट्रीम को, और उसके बाद हमने एक क्लास बना ली ए की। इसी तरह हमने बी क्लास जो बनाई वो क्या, सब क्लास है ए की। दिस इज़ द चाइल्ड क्लास, दिस इज़ नॉट द पेरेंट क्लास। तो ये हमारे पास इसका फंक्शन है, ये फंक्शन बी है। इसी तरह जो सी क्लास है वो भी क्या है, वो बी क्लास की चाइल्ड क्लास है।
ये आपके पास जो क्लास ए है ये वालिद साहब हैं बी क्लास के, और बी क्लास के जो आगे बच्चे हैं वो क्या हैं, सी क्लास। तो यूं इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ये जिस तरह हो गए आपके दादा हो गए, ये जो सी क्लास है इसका दादा कौन है, ये हमारे पास क्लास है ये। इसी तरह जो हमारे पास क्लास सी है इसका बाप कौन है, क्लास बी है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसमें ये सीन होता है कि आप अपने जो क्लास सी है ये अपने बाप की चीज़ें इस्तेमाल कर सकती है, अपने दादा की चीज़ों से इसका इतना कोई ख़ास लेना देना नहीं होगा। इसी तरह जो क्लास बी है वो किससे, अपने बाप के चीज़ों से को एक्सेस कर सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बस जहन में रखना है। इसमें देखो जिस तरह हमने सी क्लास ले ली, उसका ऑब्जेक्ट एक बना लिया, और हम जब यहाँ पे फंक्शन बी को कॉल करते हैं तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इधर से एक्सेस हो जाता है, क्योंकि सी क्लास अपने बाप का फंक्शन एक्सेस कर सकती है। कहता है हेयर व्हेन द क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए। तो ये क्लास बी ने क्या काम किया यहाँ पे, इनहेरिट किससे किया, क्लास ए से इनहेरिट किया ये फंक्शन। और इसी तरह फिर क्या काम किया, फंक्शन ऑफ ए इज़ नाउ इनहेरिटेड टू बी। तो ये क्या हुआ, दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास सी इज़ एबल टू एक्सेस द फंक्शन ऑफ बोथ क्लासेस ए एंड बी। अब आप ऊपर बोल रहे होगे हमने बोला था ये अलग होते हैं, ये इस चीज़ की एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि आप लोग क्या काम कर सकते हो यहाँ पे। वैसे अगर उसूलन देखा जाए तो क्लास सी का ताल्लुक इससे नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्लास सी के जो क्लास सी है वो बी के फंक्शन इनहेरिट करती है, और बी किसके करती है, बी ए के करती है, इसलिए आपस में ये पूरा ख़ानदान इंटरलिंक्ड है। तो आप इसलिए यहाँ पे ये क्या काम कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो। बस उसूल आपने यही रखना है कि वैसे उसूलन अगर देखा जाए तो हम नहीं कर सकते, क्लास सी किससे करेगी, क्लास बी से। ये है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, ये है कि सी बी से इनहेरिट करेगी, सी ए से नहीं करेगी। अब वो उसने किया इस तरह है कि जब हमारे पास ये बी से करेगी तो बी के जो फंक्शन है वो बी ए से भी कर रही है, तो इस वजह से ये एक्सेस कर पा रही है। चैलेंज हमारे पास आया है जिसमें हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस करनी है। हायरार्की आपको पता है कि एक पूरा ख़ानदान होता है, और उधर उस टाइप की इनहेरिटेंस इसमें हम करने जा रहे हैं, जिसमें वो ये बोलता है कि क्रिएट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें हमने क्या काम किया, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास वगैरह बनानी है। तो हमने एक पर्सन के नाम से एक क्लास बना ली विद अ फंक्शन डिस्प्ले इन्फो, और फंक्शन के अंदर सिंपली हमने सी आउट करना है आई एम अ पर्सन। बिल्कुल सिंपल चीज़ है। उसके बाद एक चाइल्ड क्लास हमने बनानी है, चाइल्ड क्लास में दो इनहेरिट करनी है क्लासेस जी, स्टूडेंट और एम्प्लॉय। तो पर्सन क्लास से हमने इनहेरिट ये लेनी है, और इसी तरह हमने क्या काम करना है, इनसाइड द स्टूडेंट क्लास हमने एक ओवरराइड फंक्शन बनाना है जो कि ऊपर बना चुके थे, डिस्प्ले इन्फो, और उसमें हमने आई एम अ स्टूडेंट सी आउट करवा देना है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर भी हमने वही फंक्शन बनाना है, आई एम अ एम्प्लॉय वगैरह। और फिर वो बोलता है क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ क्लासेस स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय एंड कॉल डिस्प्ले इन्फो फंक्शन। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम एन एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने क्या काम कर लिया कि इंक्लूड कर लिया है स्ट्रीम को, और उसके बाद हमने एक मेन क्लास, उसने हमें बोला था स्टेप नंबर 1 में पेरेंट क्लास बना लो, जो कि पर्सन के नाम से हमने बना के उसको पब्लिक कर लिया। और फिर हमने एक फंक्शन यूज़ कर लिया वॉइड, जिसकी रिटर्न टाइप है, क्योंकि सिंपली हमने सी आउट करवाना है। तो इस फंक्शन ने क्या काम कर दिया जी, हमारे पास ये सी आउट कर दिया। फिर हम वो बोलता है कि आपने इनहेरिट करानी है स्टूडेंट क्लास फ्रॉम द पर्सन क्लास टू ओवरराइड द डिस्प्ले फंक्शन। तो हमने क्या काम किया जी, इनहेरिट टू क्लासेस स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय। तो इधर उसने हमें ये बोला है कि आपने क्या काम कराना है कि इनहेरिट स्टूडेंट फ्रॉम पर्सन एंड ओवरराइड डिस्प्ले फंक्शन। तो स्टूडेंट को हम कहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं जी, पर्सन की क्लास से। तो स्टूडेंट लिख के आगे कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको पब्लिक लिखेंगे क्योंकि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, और फिर आगे मेन क्लास का नाम लिखेंगे। मेन क्लास क्या है जी, पर्सन है। तो यूँ ही हमारे पास इनहेरिट हो जाएगी, और फिर हम इसके नीचे पब्लिक लिखेंगे कि ये भी पब्लिक है, और इसको हम आई एम अ स्टूडेंट प्रिंट कर देंगे। फिर वो कहता है कि इनहेरिट एम्प्लॉय, अब एक एम्प्लॉय क्लास भी हमने करनी है, तो सिंपली इसको ही कॉपी पेस्ट में कर देता हूँ यहाँ पे, बजाय इतना लिखने के इसके अंदर चेंजिंग कर लेंगे। तो आप लोगों ने इसको खुद से सारे को कोड को लिखना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो। अच्छा, ये जो एम्प्लॉय क्लास है, इसको भी हम सिंपली क्या काम करते हैं, उसी क्लास से हम ऊपर से इनहेरिट कराते हैं। तो स्टूडेंट की जगह हम क्या काम कर देते हैं, एम्प्लॉय लिख देते हैं। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय लिख दिया, और इसके अंदर उसने कहा था कि आप लोगों ने प्रिंट कराना है आई एम एन एम्प्लॉय। तो इसको एन कर देते हैं क्योंकि आगे वावल आ रहा है, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं जी एम्प्लॉय।
EMPLOYEE। तो इसको भी हमने सेमीकोलन से एंड कर दिए। ये हमारे पास दो क्लासें हैं जो कि हमने इनहेरिट करवा ली। दोनों के सेम मेन पेरेंट क्लास इनकी क्या है जी, पर्सन है। तो इनहेरिट टू क्लासेस स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय फ्रॉम अ पर्सन क्लास। इनसाइड द स्टूडेंट क्लास हमने एक ओवररिडन फंक्शन यूज़ किया और इसके अंदर भी हमने ओवररिडन फंक्शन यूज़ किया, क्योंकि ये देखो डिस्प्ले इन्फो है, इसका भी नाम डिस्प्ले इन्फो है और ऊपर मेन क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसका नाम भी डिस्प्ले इन्फो है। अब मेन फंक्शन में वो कहता है कि क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ क्लासेज। हमने एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और एक एम्प्लॉय की क्लास का बना लिया। इसी तरह हमने क्या काम करना है, कॉल डिस्प्ले इन्फो फंक्शन यूजिंग स्टूडेंट वन और एम्प्लॉय वन। तो आपको पता है हमेशा जब भी हम फंक्शन नीचे कॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट लिख के डॉट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है और फिर हमें जो भी हमारा डिस्प्ले इन्फो फंक्शन है हम उसको यहाँ पे सिंपली कॉल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम आगे अपना डिस्प्ले इन्फो जो फंक्शन है उसको लिख लेते हैं और उसके आगे क्या डाल देते हैं, उसकी ब्रैकेट्स डाल देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम सेमीकोलन लगाते हैं, क्योंकि पैरामीटर कोई भी नहीं पास हो रहा तो आर्गूमेंट कोई भी पास नहीं हो रहा तो उसकी पैरामीटर लिस्ट क्या होगी, खाली होगी। इसी तरह हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और स्टूडेंट की जगह हम यहाँ पे नीचे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वन की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं एम्प्लॉय वन, YEE1। तो ये हमने ये फंक्शन यहाँ से कॉल ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया और एट द एंड ऑफ द डे सेमीकोलन लगा दिया। तो इस कोड को देख लो, पहले हमने यहाँ तक ये काम किया है जो हमारे पास पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के स्टेप थे, और उसके बाद मेन फंक्शन में हमने ये काम किया है। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली रन हो जाता है तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म है। हमारा ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अभी हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को कंग्रेचुलेशन हो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर ऊप एडवांस स्टार्ट करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।